नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं T1 भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबर। पलामू जिला मनातू प्रखंड के करमाही गांव में एक जमीन का मामला प्रकाश में आया है। दन्नू यादव पिता धनी यादव करमाही गांव में 67 डिसमिल जमीन जिसका खाता नंबर 13 और प्लॉट नंबर 24 है, इस जमीन को उन्होंने अपना बताया है। दन्नू यादव पिता धनी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया कि यह जमीन मेरी है, जिसका पूरा कागज मेरे पास है और करंट रसीद भी मेरे पास है। लेकिन जब मैं अपनी जमीन पर मकान बनाना शुरू किया तो मेरा काम रुकवा दिया गया। मकान को अवैध निर्माण बताकर, जब ये जमीन मेरी है, सारा दस्तावेज मेरे पास कंप्लीट है, तो किसी और का अधिकार काम रुकवाने का कैसे हो सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि मृत्युंजय सिंह पिता विनोद सिंह इमामगंज उन्होंने मेरा काम रुकवाया है। हालांकि उन्होंने काम रुकवाया है तो प्रशासन के सहयोग से उन्होंने काम रुकवाया, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए उन्होंने अपनी समझदारी का सबूत यहाँ पर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दन्नू यादव की जमीन में मृत्युंजय सिंह की एंट्री कैसे हुई। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि मृत्युंजय सिंह पिता विनोद सिंह इमामगंज दन्नू यादव की 67 डिसमिल जमीन को अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मृत्युंजय सिंह के पूर्वज उस इलाके के जमींदार थे। कई जगहों पर उनकी जमीन आज भी है। मनातू के अंचल अधिकारी ने मीडिया से फोन पर बातचीत के दौरान यह बताया कि दन्नू यादव की जमीन नहीं है। तो मीडिया ने पूछा कि आखिर फिर उनके नाम पर केवाला क्यों, उनके नाम पर करंट रसीद क्यों। तो दन्नू यादव के नाम से पूरा दस्तावेज है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंचल अधिकारी ने बताया कि यह सब कुछ धोखे से हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई धोखे से केवाला बनवा सकता है, क्या म्यूटेशन या रसीद कोई धोखे से कटवा सकता है। जब ये जमीन मृत्युंजय सिंह के पूर्वजों की थी तो नाम का केवाला, रसीद, सब कुछ उन्हीं के नाम होना चाहिए था। दन्नू यादव का सिर्फ कब्जा होना चाहिए था। सारे कागजात मृत्युंजय सिंह के पूर्वज का होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, तो आखिर ये सब हुआ कैसे। दन्नू यादव अपने बयान में ये भी बताया है कि 1997-98 में हमारी डिग्री हुई थी। दन्नू यादव ने अपने बयान में ये भी बताया कि सुजीत सिंह के परदादा ने मेरे नाना को 1 एकड़ 64 डिसमिल जमीन दी थी। यानी सुजीत सिंह के परदादा के घर दन्नू यादव के नाना काम किया करते थे, जिसके बदले में उन्होंने ये जमीन उन्हें दी थी। अब यहाँ पर अजीब सा एक सवाल खड़ा हो चुका है कि मृत्युंजय सिंह ने दावा कर दिया कि ये सारी ज़मीन मेरी है और दन्नू यादव के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो वो लेकर उन्होंने अंचल अधिकारी को भी दिखाया है। तो उन्होंने अब जाकर वरीय अधिकारियों से जांच की मांग भी की है। अब ये मामला सीधा अदालत में जा चुका है। अब अदालत के फैसले का इंतज़ार होगा। अदालत से उन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई है। अदालत क्या फ़ैसला देती है, अदालत के फैसले को दोनों पक्षों को मानना होगा। हालांकि अभी तक मृत्युंजय सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। उनसे संपर्क होने पर उनसे बातचीत के दौरान काफ़ी सच्चाई और भी प्रकाश में आएगी। आप अगली कड़ी में ज़रूर देखेंगे कि आखिर इस बात में कहाँ तक के सच्चाई है। ज़मीन टोटल मेरा है, मतलब 97-98 से ज़मीन है। जब मेरा ये रजिस्ट्री केस लड़ते यहाँ देख के बोलिए जी। हाँ। जब मेरा डिग्री हुआ तो मेरा घर कचिया बना। अच्छा। तो कचिया बना, तो कचिया बनने के बाद में मेरा ऐसा हुआ कि कचिया बना लिए। तो फिर डिग्री किससे हुआ? डिग्री हुआ यहाँ से कोर्ट से, DME CM कोर्ट से हुआ। नहीं, किससे, मतलब कोई पहले से कुछ विवाद चल रहा था क्या? जो हाँ, डिग्री विनोद सिंह से। अच्छा, कहाँ के विनोद सिंह है? विनोद सिंह है इमामगंज के है। अच्छा अच्छा। हैं, तो सुने में आया कि फिर विनोद सिंह, मेरा पापा ने बोलिन कि नहीं से राजेंद्र सिंह बजदावा दिया। अभी वो कहना है कमिश्नर कोर्ट से जब हम निकालें कागज़
तो कहता है कि बजदावा तेरा है, लेकिन बजदावा वो दिया। अच्छा, दूसरा नंबर के अभी से जो उनको विनोद सिंह का बड़का लड़का हुआ जी। वो विश्वकर्मा के दिन आया, 2-4 आदमी से गाड़ी में थे, वो बोले कि ज़मीन मेरा है। विश्वकर्मा कब विश्वकर्मा? विश्वकर्मा होता है मतलब 20 तारीख को, ये वाला नहीं आज से होता कितना दिन है? पहले? आज से लगता है कि 6-7 महीना पहले होगा। 6-7 महीना पहले का मतलब हाँ तो सितंबर अक्टूबर 2024। हाँ जी। तो उस टाइम से फिर मेरा सहारा लेके मतलब कहाँ से, थाना से, और नोटिस दे के मेरा ज़मीन को रोक दिया गया। क्या काम लगवाए हुए थे क्या आप? हाँ, काम कर रहे थे। पहले से आपके कब्जे में ज़मीन थी? हाँ, कब्जे में था। अच्छा, तो थाना आया तो क्या बोला थाना आकर के? थाना आया तो बोला कि नहीं, सिर्फ आपको ज़मीन नहीं है, सिर्फ सुमित सिंह की ज़मीन है। थाना आया तो बोला? हाँ, तो कहें सुमित सिंह की अगर ज़मीन है। सुमित सिंह या सुजीत सिंह? सुजीत सिंह। अच्छा। तो बोले कि जब उसको ज़मीन है तो कागज़ पत्तर उसको मंगवाइए। अच्छा। से नोटिस कह रहे हैं कि नोटिस पे ठा रहे हैं, नोटिस पे ठा रहे हैं, नोटिस नहीं दिया। तो हम काम लगा दिए। अच्छा। तो अभी आया बड़ा बाबू, तो बड़ा बाबू नहीं आया, अभी लोग छोटा बाबू आया। अच्छा। तो 2 आदमी के ले गया पकड़ के। और आपके 2 आदमी को? हाँ, मेरा भी ले गया था। अच्छा। तो पकड़ के जब ले गया तो फिर उसको गाय की से ठीक है, काम नहीं लगावेंगे, मेरा सामान दीजिएगा ना, तो सामान नहीं मिलेगा। अच्छा। वो सामान नहीं दिया, सामान नहीं लिए हैं। सामान में क्या क्या था? है? सामान में क्या क्या? सामान में था 2 गो टप था, 4 गो टप था। अच्छा। और 2 कुदाली था। अच्छा। और 2 गो छोटा छोटा ये डब्बा नहीं होता है, से वाला था। ठीक। तो सब लेके गए और मंझला लोग काम कर रहा था। हम घर पर नहीं थे, बच्चा को सुई दिलाने गए थे सलैया। बोले कि ठीक है सर, हम आ रहे हैं, जब तक वो लेके चल दिए। जब मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं तो मोबाइल मेरा स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा। और तो बात आज हुआ कि जो कि हम इसको फ़ोन लगाएं तो बोला कि नहीं से राउंड नंबर है, से डाल्टनगंज लगा। आज बात की है? आज की। 7 महीना पहले वो सामान लिए थे आपसे? हाँ। तो अभी तक के दिए नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं दिया। अच्छा, तो थाना आया तो आपने कागज़ का जब डिमांड किया कि जब उनकी ज़मीन है सुजीत सिंह की और कागज़ दिखलाइए, तो वो कागज़ दिखलाए या नहीं? नहीं, कागज़ नहीं देखा। अच्छा। वो बोला कि जाइए से आप सीओ बुजू जाइए। ठीक है। सीओ बुजू गए तो सीओ लिख के दे दिया कि ठीक है, से मेरा जितना दखल है वो मेरा भी लिख दिया। और 2 लाइन में लिखा कि उसको एम रोल है। तो एम रोल था तो उस दिन उसको रसीद क्यों नहीं कटा? तो यहाँ कटाना चाहिए उसको। आपका रसीद करंट कटा हुआ है? हाँ, मेरा कटा हुआ है। केवाला सब आपके नाम है? सबको नाम है, सब कंप्लीट है? हाँ, आपके पास कागज़? सब कोई है। मेरा भाई भी बेचा। अच्छा। उन लोग की भी सबको ऑनलाइन है। सबका ऑनलाइन है? आपका भी ऑनलाइन है? मेरा भी ऑनलाइन है। अच्छा, तो रसीद कब तक के कटा हुआ है आपका करंट? लगता है 2-3 महीना से ही छोड़ दिए हैं। यानी 2025 तक के आपका कटा हुआ हाँ, है? कटा हुआ है। 2025 2-3 महीना यानी मार्च अप्रैल तक हाँ, ये कटा हुआ है। कटा हुआ है ना? कितना दिन के कटा हुआ। अच्छा, तो सीओ साहब ने क्या कहा फिर? सीओ साहब मेरा दिया एगो ये अरे दिए नोटिस कि बोला कि ठीक है से आप जाके अंचल में केस, वहाँ केस करिए। कहें कहाँ केस करे सर, से बताइए। तो बोला कि से आप जाके और केस करिए कहाँ, या सिविल कोर्ट में। तो कल सिविल कोर्ट में हम क्यों केस करें? जब वो केस किए, मेरा एक नोटिस नहीं पाए, तो हम केस नहीं करेंगे। सुमित सिंह से भी बोले तो सुमित सिंह बोले कि नहीं से धनु बाबू से हार जाइएगा, काहेला पैसा फूकिएगा, से हम आपको ऑर्डर दे देंगे, से लिख देंगे, आपको घर बनाना होगा। तो कहें ठीक है, घर बनबे करेगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अब नहीं जाने के बावजूद ऐसा हुआ कि आज 5-7 महीना सुता भी दिए, और सुतैला के बाद में कह रहे हैं कि आज देंगे तो कल देंगे। कागज़ अब क्या चीज़ लिख के देंगे ये मेरा तो पता जब नहीं। आपके पास कागज़ है, कंप्लीट है, ऑनलाइन रसीद है, तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, तो वो फिर हावी कैसे हो रहे हैं? तो हो रहे हैं तो बंसर बली जो बना है ना, तो बोले कि नहीं ज़मीन मेरा है। तो हम सोचे कि ठीक है, बंसर बली जब आपको है तो आपको बाप दादा बैठाया है, और आपको परदादा ने मेरा ज़मीन नाना को लिखा है। अच्छा, सुजीत सिंह के परदादा मतलब आपके नाना को लिखे थे? हाँ, लिखे नहीं थे, मतलब उसको कहीं कुछ भी करे, कोई काम धंधा करता हो, अच्छा अच्छा।
तो कोई काम धंधा राजपूत लोग करवाता होगा तो फिर वही कहा बोला कि इससे ठीक है चलो से तेरा सर्वे में इतना हम दे देते हैं। दे देते हैं, उठवा देते कितना हैं। दिए थे उन्होंने ज़मीन? वो ज़मीन दिए हैं 1 एकड़ 64 डिस में। अच्छा। तो फिर मेरा पापा ने बोले कि नहीं, से घर जिसको बन जाता है उसको उजाड़ने में बहुत मुश्किल है, क्या ज़रूरी है से बसा हुआ आदमी के मत उजाड़ो। जो मान लीजिए कि हम छोड़ दिए, ठीक है, जो आपने छोड़ दिया सबको। छोड़ दिए कि नहीं, जब मेरा बाप कह के मरा तो हम छोड़ देंगे। और इनको परदादा कौन दिए थे? जयप्रकाश सिंह, समझे? तो जयप्रकाश सिंह दिए तो वो अभी कह रहे हैं कि नहीं से अब वो कपड़ा फटेगा ना दन्नू तो नया शर्ट ने सिलाएगा। तो कहें नया कैसे सिलाएगा, अगर खतियानी मेरा कहाँ है और हम अगरमेंट कैसे करावें? इसलिए हम नहीं कराएं कि अगरमेंट नहीं करावेंगे। ठीक है, आप लिख के दे दीजिए, तो मेरा ऑर्डर है कि मेरा लिख के दे दीजिए कि हाँ दन्नू जाके घर बनाइए। आपको जो 10-20 लेना है 10-20 लेना है, खैर ठीक है, बड़ा आदमी है तो आप ले लीजिए मेरा से। तो जब उनका कुछ है ही नहीं है, जब फिर सब भी कुछ देने के आपके लिए नाम हम है, कुछ तैयार है, तो आप फिर भी देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं कि 10-20 जो भी लेना है से ले लीजिए। सीओ साहब के पास तो सब कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स दिखला दिया ना? हाँ, सब देखना। तो वो फिर क्या बोले? वो यही बोलें कि नहीं से आप जाके केस करिए सिर्फ। तो फिर आप डीएम साहब के पास नहीं गए क्या? नहीं, हम नहीं गए थे। आपके पास, आपको डीएम साहब के पास भी जाना चाहिए एक बार। नहीं तो हम वहाँ नहीं गए कि इसलिए नहीं गए कि जब यहाँ से बोले कि हमसे ज़रा सा मोड़ के हम देख भी लेते हैं कि का कहते हैं विनोद सिंह के लड़का। तो वही बोले कि नहीं से नन्नू से घबराओ मत, से हम ज़मीन दे देंगे। थाना एक ही बार आया था आपके पास? थाना एक ही बार आया। एक ही बार आया था, जो टप वगैरह लेके गया दोबारा नहीं आया? नहीं, फिर दोबारा आया था। एक बार आया से तो हम काम छोड़ दिए, लेकिन फिर मंझला लोग सब मट्टी उट्टी बिकने लगा ना, तो फिर हम सलैया बच्चा को, लड़का को सुई दिलाने चल गए। मनातू थाना आया था ना? हाँ, तो मनातू थाना आया तो लेडीज़ लोग था, वो टब वगैरह सब उठा के लेके चल दिया। फिर मांगने गए, फिर उसको में लगता है कि 5-6 को 7 को कॉल आया था धमकी की तरफ से, मार देंगे तो गाड़ देंगे, यूँ करेंगे। किसके तरफ से आया था कॉल? अब कौन था ये मेरा पता नहीं। अच्छा, लेकिन कॉल धमकी वाली आई थी? गाली गलौज भी हुआ। उसमें हम किए कि ठीक है से हम थाना को दे देंगे। तो मनातू थाना में दिए छोटा बाबू के, तो छोटा बाबू हाँ ये नहीं कि मेरा कोई रिपोर्ट नहीं दिए कि हाँ फलाने आदमी था, यही था, ये वो था, कुछ नहीं बोली। लेकिन उस दिन से जब से दिए तब फ़ोन आना बंद हो गया जी, बंद हो गया। जो हकीकत बात है से यही है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दन्नू यादव हुआ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि खैर हम लोग तो शासन है, लेकिन प्रशासन के हाथ में चल गया जी, ठीक है। और मेरा करंट रसीद है, मेरा सब ज़मीन है, मेरा ओके कागज़ है। तो अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन चेक करे, देखना चाहते हैं, देख ले, सारी ज़मीन पर आन के देखें। अगर मेरा में गलत है तो मेरा कार्रवाई किया जाए, अगर दूसरी की अगर गलत है तो दूसरा को भी कार्रवाई किया जाए। आपको कहीं LRDC भुजन जाना है वहाँ भी चेक कर लीजिए, DM भुजन जाना है वहाँ भी चेक कर लीजिए। लेकिन अब चाहे जान जाए ये रहे, अब तो किसी दिन न किसी दिन जाना है, ऐसे भी जाना है। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप प्रशासन अगर चाहते हैं तो सही मामला ये सही सलेट दें तो सही है, और नहीं अगर सलेटेंगे तो अब तो हम अकेला हम तनहा भीड़ ही जाएंगे। अब भीड़ जाएंगे तो जान रहे ही जाए, यही ना होगा। तो मरना तो किसी दिन है। तो हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं।